एवरीवन। आज आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आपको बहुत पता है कि जैसे कि वायरस कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपका सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अपना ख्याल रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। चैप्टर 6 है हमारा डिवीज़न। अभी हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। ये अब ये डिवीज़न है। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमारे पास अगर 5 है और हमें 20 और चाहिए, तो हमें टोटल कितने चाहिए, तो इसको हम टोटल करने के लिए करते थे मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होता है, अब हमें टोटल दे दिया जाता है और पता करना है कि इसको 5 को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? 5 चीज़ों इक्वल को हमें 5 में डिवाइड करना है, इक्वल मिले 5। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या था, 5 थी और 20 हमें और चाहिए थे, तो कितने टोटल हो गए हमारे यहाँ? टोटल किया था। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल है जिसको हमें 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, डिवाइड और शेयर 10 आइसक्रीम अमंग 2 चिल्ड्रंस। कितना है? 10 आइसक्रीम है और कितने हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 और आइसक्रीम कितनी है हमारे पास? 10 है। तो हमें टोटल मालूम करते थे, तो हम मल्टीप्लाई करते थे कि टोटल फिर कितना हुआ। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 20 आंसर आ गया था। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 आइसक्रीम को 2 बच्चों में बराबर बांटना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हमें पता नहीं है कि एक को कितना मिला, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितनी मिली। तो 2 5 10, तो एक बच्चे को कितनी मिली हमें? 5। 10 में से 10 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों कॉलम को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 10 माइनस क्या? 0। अब इनके नाम में बता देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? डिवाइजर। ये हो गया हमारा डिविडेंड। ये क्या होता है हमारा? डिविडेंड। ये रिमाइंडर और ये हमारा कोशेंट। ठीक है, यहां हमें टोटल दे दिया और इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बच्चे का निकल जाएगा। ये 5 जो है हमारा एक बच्चे को, अगर एक को 5 मिली है तो दूसरे को भी 5 मिलेगी, हमारा 10 इक्वल हो गया। बट मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, इन दोनों को टोटल देखते थे कि अगर एक में इतना है, अगर एक बच्चे को 2 आइसक्रीम मिली तो 10 बच्चे को कितनी मिलेगी, तो 10 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते थे, हमारा आंसर टोटल में निकल जाता था। बट यहाँ पे सीन क्या है कि टोटल हमें दे दिया गया है और स्टूडेंट्स दे दिए गए, तो हमें एक बच्चे का पता करना है कि एक को कितनी मिली, उतने ही सेम सबको डिवाइड करके इक्वल मिलेगी। तो 2 5 10, अगर एक को 5 मिली दूसरे को भी 5 मिलेगी, इक्वल डिवीजन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखो आपको ये बुक में ही फिल करना है। एक्सरसाइज 6.1 आपको बुक में ही फिल करना है। 12 बॉल्स है और 4 चिल्ड्रंस को इक्वल देना है। 4 टोटल बॉल्स कितनी है? 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4। तो एक को कितनी, बिल्कुल इक्वल डिवाइड करना है इसको। तो इक्वल कैसे करेंगे हम? 12 अंदर डिविडेंड हो गया, 4 डिवाइजर हो गया। अब क्या करेंगे, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो 4 3 12। 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, ये 0 रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया। बार बार नाम बता रही हूँ, आपको लर्न करना है। ये डिविडेंड, ये कोशिएंट, रिमाइंडर और ये डिवाइजर। तो एक बच्चे को कितनी बॉल्स मिली? 3। एक बच्चे को कितनी बॉल्स मिली? 3। तो हमें कितने बच्चों को देनी है? 4 को। तो एक बच्चे को अगर 3 मिली है तो हम 4 बच्चे को कितने देंगे? ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 12, ये हमारा टोटल हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई क्यों करते थे? क्योंकि अगर हमें एक का पता था और 4 स्टूडेंट्स का निकालना था तो मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे डिवीजन में क्या होता है, हमें टोटल दे दिया जाता है और उसका हमें पूछते हैं कि एक इक्वल इसको डिवाइड करना है, तो हम इसलिए उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 6.2 करते हैं। ये आपको बुक में ही करना है। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन 2 दोनों ही आपको बुक में फिल करना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6.2। 6.2
कंप्लीट। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, क्या है 9 7 63 होता है। इसी को हम डिवीजन फैक्ट में देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। तो टोटल नंबर क्या है, जैसा मैंने बताया था मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम टोटल निकालते हैं। अब इसमें डिवीजन में क्या होता है, टोटल का इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 63 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो आंसर 7 9 63, और या फिर 63 को हम 9 से डिवाइड करें, आंसर सेम आना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है टोटल नंबर 48 को या तो आप 6 से डिवाइड करें, 6 8 48 होगा, या 48 को आप 8 से डिवाइड करें, 8 6 48, आंसर सेम आना है, टोटल नंबर हमारा सेम आना है। 11 4 44 है, 44 को आप 4 से करेंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा हमारा 11, और 44 को डिवाइड करेंगे 11 से, आंसर हमारा 4 आना है। तो ये डिवीजन के फैक्ट है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 72 को डिवाइड बाय 9 8, 72 को डिवाइड अगर 8 से करेंगे तो आंसर हमारा 72 ही आएगा। ठीक है, 72 डिवाइड हो जाएगा इक्वली। 12 6 36 है, तो 36 को आप 3 से डिवाइड करें, 36 को 12 से 36 को 3 से। 42 है, ये मल्टीपल फैक्टर है, तो इसको डिवीजन में हम इस तरीके से 42 डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं। ये क्या है 90, टोटल नंबर 90 है, 19 को 10 से करें, 10 9 90, 90 को आप 9 से भी कर सकते हैं। 65 है, 65 डिवाइड बाई 13, 65 डिवाइड बाई 5। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसी को ही हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 8 7 56 होता है, टोटल नंबर 56 हो गया, इसको आप 8 से डिवाइड करें 7 आएगा, 56 को 7 से करें। 9 5 45, 45 को आप 9 से करेंगे 5 आएगा, 45 को आप 5 से करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये टेबल आपको इस तरीके से पूरी कंप्लीट करनी है। ये मल्टीपल फैक्ट्स है और ये डिवीजन फैक्ट्स हैं। तो मल्टीपल में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में 9 7 63 था, आप 63 को हम 7 के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और 9 के साथ भी। 48 भी सेम है, 48 को 6 से करेंगे, 46 के टेबल में 48 आता है 7 टाइम्स में, और 8 6 48, तो 8 6 48 हमारा ये डिवीजन फैक्ट है और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्या है, अब हमें डिवीजन किस में करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो 14 टोटल है हमारा, डिविडेंड 2 डिवाइजर है, तो कितने की इसको जंप करना है, हमें 2 की जंप करना है। तो जो 2 की जंप करते हैं हम 2, फिर नेक्स्ट 2 की करेंगे तो 4, नेक्स्ट 6 8 10 12 14। तो टोटल कितने जंप्स हो गए, जंप किए हमने, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, इक्वल जंप किए ना हमने, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, ये लास्ट हमारा 7th जंप। तो टोटल कितने जंप किए हमने, 7, 2 7 14। तो कितने जंप करने हमें, इधर वाली डिजिट जो भी होगी हमें उतने जंप्स करने इक्वल। तो 2 2 के हमने किया, 2 पे फर्स्ट किया, फिर 2 से सेकंड जंप किया 4, थर्ड वाला 6, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हम 14 तक आ गए, लास्ट हमारा क्या है 9। तो कहां तक पहुंचना है हमें, 9 तक पहुंचना है। कितने जंप करने हैं हमें, 3 करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 3 फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप 6, थर्ड जंप 9। कहां तक पहुंचना था हमें, 9 तक पहुंचना था, तो इसलिए हम इतना करेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, 9 तक। तो कितने की जंप की हमने, 3 की फर्स्ट जंप। तो टोटल कुल कितनी जंप की हमने, सेकेंड जंप, और ये लास्ट थर्ड जंप। तो 3 3 9, ये हमारा डिवीजन हो गया। क्या क्या हमें कितने की जंप करनी थी, 3 की। कहां तक पहुंचना था हमें, 9 तक पहुंचना है। तो 9 तक पहुंचने के लिए क्या क्या, 3 का फर्स्ट जंप, फिर 3 पे, फिर 3 का करा हमने 6 पे पहुंचे, फिर 3 पे पहुंचे
9 तक रुक जाना है हमें। अब हमें कहां तक जाना है, पूरा 15 तक जाना है। 15 डिवाइड 5, तो कितने का जंप करना है हमें, 5 का। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 2 10 एंड ये आ गया 15, तो कितने जंप हुए हमारे, फर्स्ट, सेकंड जंप एंड लास्ट थर्ड जंप। 5 3 जा 15। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे ये डिवाइड शो करना है, इस तरीके से बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थर्ड। बस में अपने पॉज के क्या है ये यूज, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, नंबर लाइन दी हुई थी तुम्हें, हमने उसमें ओनली जंप किया था। यहाँ पे क्या है, हमें नंबर्स दे दिए हुए 18 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको कहाँ पर दिखाना है, नंबर लाइन पे हमें इस डिवाइड को बताना है। तो क्या करेंगे, हम इसकी नंबर लाइन पूरी बनाएंगे इस तरीके से, 0 1 2, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितने का इसका जंप करना है हमें, 2 का। तो कितने टाइम्स करना है, इधर करते हैं 2, फिर नेक्स्ट जंप 4 पे, नेक्स्ट 6 8 10 12, कहाँ तक पहुंचना है हमें, 18 तक पहुंचना है। 12 के बाद 2 का किया, 13 14 1 2, फिर 2 का करेंगे 16 और ये हमारा 18। तो टोटल कितने जंप हुए हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये हमारा 9th। टोटल कितने जंप हुए हमारे, 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 9। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। नेक्स्ट क्या हमें कहाँ तक पहुंचना है, 26 तक। तो नंबर लाइन हमारी कहाँ तक होगी, 26 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। कहाँ तक पहुंचना है इसे हमें, 26 तक पहुंचना है। तो कितने जंप में पहुंचना है, कितने का करना है, 13 का करना है। तो एक बार में कितने जंप करना है हमें, 13 नंबर स्किप करने हैं। तो फर्स्ट जंप आया हमारा 13, फिर 13 पे जाएंगे तो क्या होगा हमारा 26, फर्स्ट जंप एंड ये सेकंड जंप। तो कितने जंप हुए हमारे, 2। इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन जो है सी और डी आपको होमवर्क में करना है, सी और डी। तो आज का होमवर्क आपका क्या क्या हो गया, एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चन जो है वो आपको बुक में ही कर रहे हैं। फिर 6.2 के क्वेश्चन फर्स्ट पूरा करना है, सेकंड भी पूरा करना है और थर्ड में ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और 2 आपके होमवर्क हो गए। ये सारा आपको कॉपी में करना है। सेकंड हमारा इसी से रिलेटेड था जिसमें लाइन हमें दी हुई थी, ओनली हमने जंप किए थे। तो कितना करना है, साइड में जो भी नंबर होगा डिवाइजर उतने पर हमें इक्वल जंप करना, पहुंचना है कहाँ तक, जो हमारा टोटल नंबर होगा 18। यहाँ 26 पे पहुंचे। तो इस तरीके से आपको आगे भी नंबर लाइन 2 क्वेश्चन की ड्रॉ करके आपको होमवर्क में करना है। सी क्वेश्चन क्या है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ 42 डिवाइड बाई 6 और डी जो है आपका 18 को डिवाइड करना 3 से। तो आपके नंबर लाइन बनेंगे दोनों क्वेश्चन में। आई होप जितना भी आज मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।